Hello friends, welcome back to another interesting session of Nifty Bank Nifty Analysis। मैं कहाँ था, क्यों इतने दिन YouTube पे नहीं था? क्योंकि मैं गया था हिमाचल प्रदेश घूमने। और आप देखोगे तो मनाली, शिमला, चंडीगढ़ बहुत ही फंटास्टिक डेस्टिनेशंस है। खास करके मनाली में जो सुलगन वैली है, उसका जो स्नो है, अगर आप देखोगे तो बहुत एंजॉय कर सकते हो। ऑलमोस्ट स्विट्ज़रलैंड जैसे फील आता है, क्योंकि मैं स्विट्ज़रलैंड जा चुका हूँ 6-7 साल पहले। बट स्विट्ज़रलैंड से जो कि जंगफ्रोजोश है, उससे भी बढ़िया इन्जॉयमेंट आपको मनाली में हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर आप बर्फ़ में यानी कि स्नो में खेलने की इच्छा रखते हो तो एक बार मनाली विज़िट डेफिनेटली करना। अब आते हैं, देखते हैं निफ्टी का क्या हाल चाल है। यहाँ पे सबसे पहले तो आने वाले दिनों के में निफ्टी बहुत अच्छा मुंह दे सकती है। क्यों दे सकती है, किस लिए मैं ये कह रहा हूँ, ये सभी चार्ट्स में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहना। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। आज का बैंक निफ्टी में आप ओवरऑल देखोगे तो इतना अच्छा मूव हम नहीं कैच कर पाए, बट एनीवेज इट हैपन्स। मार्केट है, कभी कभी सही कभी कभी गलत हो जाता है। तो कुछ बड़ा लॉस नहीं किया, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे तो कुछ बड़ा प्रॉफिट भी नहीं किया। बट कल से जब हम वापस मार्केट में आएंगे, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो हम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कमबैक करेंगे, इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आप बोलोगे ये एनालिसिस मुझे कहाँ मिलेगा, तो ये एनालिसिस आपको मिलेगा जो व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, उसके साथ आप क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जॉइंट हो सकते हो। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज कौन से स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाले हैं? टाटा स्टील, यस बैंक, आईटीसी, सल्सर टेक्नो। ये आप जैसे ही व्यूअर्स हैं जो कमेंट सेशन में डालते हैं कि प्लीज़ मेरे ये स्टॉक का एनालिसिस करना, मुझे बताना कि ये स्टॉक्स में एंट्री हो सकती है कि नहीं हो सकती। और मैं सिंपल टेक्निकल एनालिसिस से हर दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद ये एनालिसिस करता हूँ। तो मेरा ये दावा है कि अगर आप 3 या 4 महीने ये एनालिसिस कैसे करते हैं ये फॉलो करोगे, तो आपको अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट समझ में आएंगे। अब अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे टॉप न्यूज़ कौन सा है। द इंडियन होटल्स, EIH एंड ITC होटल्स डिवीजन पोस्टेड द बेस्ट एवर December quarter results. The industry saw a sizable number of room additions. अब आप ही देखो कि मार्केट चल रहा है, फिर भी मेरे जैसे लोग ब्रेक लेके 1 या 2 दिन के नहीं, पूरे 7 दिन के लिए एंजॉय करने के लिए इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में घूमने के लिए निकल गए हैं। तो क्यों मीन्स होटल्स जो फुल होते हैं, ये तो होना ही है, क्योंकि इंडियंस अब धीरे धीरे एक अच्छे टूरिस्ट भी बन रहे हैं। मलाबार गोल्ड ने डोमेस्टिक कंटीजेंट क्लेमिंग 19th रैंक एज द टॉप इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी, ये एक अच्छी चीज है। टाटा भी, तनिष्क जो टाटा का ब्रांड है, टाटा ग्रुप टाइटन कंपनी विच सिक्योर्ड द 24th पोजीशन। यानी कि आप देखोगे तो इंटरनेशनल ज्वेलरीज में इंडियन डोमेस्टिक ब्रांड भी अच्छा खासा अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। मलाबार का 19, टाइटन का 24। तो इसका मतलब क्या है कि ज्वेलरीज के जो कंपनीज है वो भी अच्छा खासा इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं, यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आते हैं वन बाय वन निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। क्यों मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2-3 तरीके से निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। पहला तो वेव फॉर्म के एनालिसिस से। अब यहाँ पे आप देखोगे मार्केट नीचे गिरा, ऊपर आया, कम नीचे गिरा। अब जब ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा? ये वाला वेव, अगर ये वाले वेव को हम X करके नाम देते हैं, तो यहां से यहां तक
मार्केट में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाएगा ही जाएगा, बट मार्केट में पोटेंशियल है कि पहले समझो इतना पैसा बह चुका है, तो अब जब मूव आ रही है ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो वापस उतना या उससे ज्यादा पैसा मार्केट में आ सकता है। ये कल नहीं, परसों नहीं, मैं ऑलमोस्ट 10-12 दिन की बात कर रहा हूं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर आप वेव का स्टडी करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब के बार मार्केट 22,400 से लेके 22,500 तक जा सकता है। ये वेव फॉर्म का कंसेप्ट हो गया, सिंपल है। यानी कि पिछला वेव, यानी कि लोगों के पास इतना पैसा था, ओके, ऊपर चला गया, सेलर्स ने थोड़ा बेच दिया, प्रॉफिट बुकिंग किया, वापस वेव चालू हो गई। वापस जब ये वेव है वो पिछले वेव के हाइट के हिसाब से ही, यानी कि उतना पैसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि लोगों के पास रहेगा जो मार्केट में डाल सकते हैं, तो उस हिसाब से मिनिमम 22,400 से 22,500 मार्केट जा सकता है। अब थोड़ा सा यहां पे हम कैंडलस्टिक का भी पैटर्न देख लेते हैं कि क्या कैंडलस्टिक क्या बता रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे ना, कैंडलस्टिक एक तो चीज है कि अब तक आप देखोगे कैंडलस्टिक हमेशा न्यूट्रल, स्पिनिंग टॉप, न्यूट्रल, स्पिनिंग टॉप, न्यूट्रल। अब आज पहला ऐसा दिन है जहां पे मार्केट ने एक अच्छी खासी, फुल बॉडी तो नहीं, मैं कहूंगा एक अच्छी खासी ग्रीन बॉडी के साथ क्लोजिंग दे दी है। और आप ये भी ध्यान देना कि फॉर एग्जांपल ये अगर दोजी है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, यहां पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं। अब अगर कोई एक कैंडल प्रॉपरली यहां से इस तरीके से क्लोज होती है, नीचे थोड़ा सा टेल है या लेग है मैं कहूंगा, और ये पॉइंट के ऊपर दोजी के टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज होती है जैसे अब भी हुई है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो सेलर्स है यहां पे अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और एक अच्छी अपसाइड रैली होने के चांसेस है। अब बहुत से लोगों को लगेगा सर आपने कहा था क्योंकि दोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई है तो मार्केट तो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत से के बार लॉजिक को समझना, यहां पे एक इंडिकेशन है कि सेलर्स कम हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सेलर्स टोटली खत्म हो गए और कल से बाइंग बड़ी बड़ी आएगी, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। इसका मतलब क्या है, तो कल मे बी 15 मिनट्स में आपको पुल बैक दिख सकता है, बट ये पुल बैक बहुत ज्यादा चांसेस है कि छोटा होके वापस मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी पुल बैक, यानी कि ईच एंड एवरी पुल बैक अगर एक पावरफुल 2 कैंडलस्टिक या 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स आपको 15 मिनट्स के चार्ट में दिख रहा है, तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग इन द मार्केट। अब मैं ये क्या कह रहा हूं मैं आपको 15 मिनट्स में बताता हूं। तो चलिए हम 15 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट देखते हैं, जहां पे मैं आपको लेवल्स भी समझाऊंगा। कंसेप्ट आप डेली चार्ट में आपको कंसेप्ट समझ में आया कि मार्केट बुलिश है। अब आपको जानना है कि यही कंसेप्ट के साथ एंट्रीज कहां तक सही होगी, लेवल्स कौन से रहने चाहिए, वो हम देखना चाहते हैं। अब यहां पे एक तो चीज है कि आपको पुट के बारे में कब सोचना है, बहुत सिंपल है। आपको ये वाला पॉइंट, टेक्निकल के हिसाब से 22,080 के नीचे अगर 15 मिनट्स में मार्केट रेड में क्लोज होता है, यहां पे देखो 15 मिनट्स में रेड में टेक्निकल के हिसाब से 22,080 के नीचे मार्केट क्लोज होता है, तो इसका मतलब क्या है, तो मार्केट में बेरिशनेस है और मार्केट नीचे जा सकता है। आपका पहला टारगेट कौन सा रहेगा, तो बहुत छोटा रहेगा क्योंकि यहां पे देखो सपोर्ट है और यहां पे सपोर्ट है, तो आपके 2 टारगेट्स रहेंगे। पहला रहेगा 22,040 का,
दूसरा रहेगा 22,000 का। तो ये लॉजिक देख लेना, आफ्टर 22,080 जो कि एक मेजर सपोर्ट है, 15 मिनट्स में अगर एक रेड कैंडल बनती है तो आपके दो टारगेट्स रहेंगे 22,040 और 22,000। अब आप बोलोगे सर ये तो कितना दूर है, इसके बीच में आप देखो कितना अच्छा खासा ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट है, हम अब क्या करेंगे? तो ये हो गया कि यस हम इसके अंदर की फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, बट जितना आप अंदर अंदर की फाइन ट्यूनिंग करोगे उतना होता क्या है कि मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है, क्योंकि जो आपको सपोर्ट्स मिलते हैं वो स्ट्रांग नहीं रहते हैं, रेजिस्टेंस रहते हैं। अगर वो स्ट्रांग होते गए तो होता क्या है कि इसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि अब ऊपर जाएगा, बट नहीं, मार्केट वापस नीचे आ रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ऊपर जाएगा, नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट जब मार्केट यहां पे आएगा तब कुछ बाहुबली बायर्स रहेंगे, सबसे स्ट्रांग बायर्स रहेंगे, जिसने लास्ट टाइम मार्केट को ऊपर उठाया था। अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो वापस आके मार्केट को ऊपर उठा सकते हैं। अगर ये बायर्स ऊपर उठाने का काम मार्केट को नहीं कर पाए तो समझ लेना मार्केट का पूरा बैंड बज गया है, सत्यानाश हो गया है और मार्केट नीचे से नीचे जाने वाला है। इसके लिए ये बीच में का फाइन ट्यूनिंग आप ढूंढ सकते हो, आप कर सकते हो, बट जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर यहां पे आपको अच्छा खासा एंट्री मिलता है तो यहां पे आपका एक पावरफुल सपोर्ट हो जाता है, जिसके कारण आपका सक्सेस का रेशियो या प्रोबेबिलिटी अच्छा रहता है, बहुत लिमिटेड स्टॉप लॉस, बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है। इसके लिए मैंने क्या कहा कि 22,080 के ऊपर एवरी पुल बैक इज अ चांसेस टू गो लॉन्ग। अब ये पुल बैक यहां से ऊपर जाएगा या नीचे नीचे आके यहां पे सपोर्ट लेगा, ये इंट्राडे में ही हम इस सपोर्ट का क्वालिटी चेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पैटर्न्स। ये जोन में कौन सा पैटर्न बन रहा है, इसका जो कंसेप्ट है ये हम इंट्राडे में ही ढूंढ सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वहां पे आप ज्वाइंट होके आप हमारे से क्या लॉजिक है, कैसे है, ये जान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि आप शॉर्ट कब जाओगे मार्केट में? शॉर्ट का तो हो गया, लॉन्ग का किसके ऊपर है ये भी हो गया। वापस एक बार 22,080 के ऊपर हमेशा लॉन्ग के बारे में, 22,080 के नीचे शॉर्ट के बारे में यानी कि पुट के बारे में दो टारगेट्स 22,040 और 22,000। अब आप बोलोगे कि इसको क्या आप और अच्छा कर सकते हो या और अच्छा हमें बता सकते हो कि कल मार्केट में क्या हो सकता है? अब दो तीन चीज है, मार्केट कैसे ओपन हो सकता है। मे बी ऐसा होगा कि कल मार्केट गैप अप हो जाएगा और स्ट्रेट अवे समझो 22,230 के ऊपर गैप अप हुआ। बट ऐसे कंडीशन में मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप 15 मिनट्स के कैंडल का इंतजार करना। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल रहेगा, अगर 15 मिनट्स कैंडल में अगर ऐसा स्पाइक हो गया तो आपको क्या होगा कि एटलीस्ट मार्केट 22,150 तक जाके वापस ऊपर आने के चांसेस है। बट आपको कुछ ना कुछ पुट लेके आप 50 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स इंडेक्स के मैं बोल रहा हूं इस कंसेप्ट में कमा सकते हैं। अगर मार्केट कब, जब गैप अप होके एक रेड पिन बार होता है, अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप होके यहां पे कुछ पिन बार बनाता है जो कि 22,210 या 215 के आसपास है, तो आप क्या कर सकते हो, 22,250 का पहला टारगेट और 22,280 का सेकेंड टारगेट। अब क्या ये सही तरीका है टारगेट निकालने का? डेफिनेटली नहीं, मैं जस्ट ये रफली बोल रहा हूं। यहां पे आप फिब के भी चार्ट्स लगा के, फिब रिट्रेसमेंट्स, फिब एक्सटेंशन
यहाँ पे आप देख सकते हो फिब एक्सटेंशन लगा के अच्छा खासा इसके लेवल्स ढूंढ सकते हो। बट अब फिब एक्सटेंशन लगा के और कुछ कॉम्प्लिकेशन करके मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको मुझे थोड़ा सा पैटर्न दिखाना है। यहाँ पे देखो कैसे पता चलता है कि कल एक अच्छा गैप अप होने वाला है। आप ये वाला स्लोप देख लो कि पैसा धीरे धीरे बह रहा है, थोड़ा सा पुल बैक हो गया। यहाँ पे आप देखोगे ना तो सडनली स्लोप बड़ा ऊपर के डायरेक्शन में हो गया, यानी कि एक अच्छा खासा पैसे का फ्लो आ गया है, बड़ी बड़ी कैंडल आ गई है। इसका इफेक्ट क्या होगा कि कल गैप अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और कहां तक गैप अप होगा, तो यहां से ये रैली आप देख रहे हो राइट, वापस वेव फॉर्म का ये लेंगे तो यहां से लगभग 22,300 तक 15 मिनट्स के चार्ट पे लग रहा है कि मार्केट मूव हो सकता है। तो यहां तक आपको मेरा एनालिसिस कैसे लगा, क्या मजा आया नहीं आया, कमेंट करना, क्योंकि आगे हम बैंक निफ्टी का सेम तरीके से एनालिसिस करेंगे। अब आपने देखा रहेगा निफ्टी तो हार्डली 0.3 0.4 बढ़ रही है, बट बैंक निफ्टी 1% बढ़ी। तो क्या कल भी बैंक निफ्टी के साथ ऐसा होगा? थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे बीच में बैंक निफ्टी के बहुत ज्यादा गैप है। अब बैंक निफ्टी कल डू और डाई सिचुएशन में है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी डू और डाई सिचुएशन में है, क्योंकि मॉर्निंग को ही अगर एक बड़ा ये गैप क्लोज होना है तो आप देख सकते हो 47,200 से स्ट्रेट अवे 48,000, यानी कि ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स की रैली आपको यहां पे कैच करने मिल सकती है मॉर्निंग या आफ्टरनून कल के दिन में, अगर समझो बहुत अच्छा फ्लो हो तो। या फिर अगर बैंक निफ्टी को नीचे गिरना है तो लेवल्स कौन से है? बहुत सिंपल है, 46,750 के नीचे शॉर्ट का सोचना है। कहां तक? 46,400 तक ये नीचे के लेवल हो गए, और 47,300 के ऊपर लॉन्ग का सोचना है। भले ऐसे ऐसे जाएगा बट कहां तक? तो 47,800 तक। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है। बहुत ही निफ्टी से अच्छा मूव बैंक निफ्टी कल दे सकती है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि एक तो गैप है जो बैंक निफ्टी फिल करने को ट्राई कर सकती है, और अगर नहीं भी किया, नीचे के डायरेक्शन में भी गया, तो सपोर्ट बहुत दूर है। तो आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मूवमेंट आइदर ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना। अब चलिए टाटा स्टील देखते हैं। मैं इसको वीकली चार्ट में ये करता हूं। आप देखोगे क्या टाटा स्टील को खरीदना चाहिए? तो मैं कहूंगा रेजिस्टेंस के नजदीक है। क्यों खरीदना है? इसको आइदर नीचे आने दो 130 के आसपास, फिर हम जाके 150 तक ट्रेड करेंगे। बट अब हम ट्रेड करेंगे तो आइदर कंसोलिडेशन, जिससे हमारा टाइम बर्बाद हो सकता है, या आइदर नीचे नीचे जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो फिलहाल के लिए कुछ भी सही नहीं है टाटा स्टील में। अच्छा स्टॉक है, अप ट्रेंड में है, बट बाइंग फिलहाल के लिए सही नहीं है। सेम चीज आप येस बैंक में देखोगे, 32.50 के ऊपर ही एक बड़ी वेव आ सकती है जो ऑलमोस्ट 3 महीने में आपका पैसा डबल कर सकती है। बट फिलहाल के लिए क्या चल रहा है? फिलहाल के लिए सेल आउट चल रहा है। तो जब तक यहां पे वीकली चार्ट पे मुझे ग्रीन कैंडल नहीं दिखता, मैं तो बाय करने का सोच भी नहीं सकता। ऑलरेडी यहां पे एक सही समय था प्रॉफिट बुकिंग का, जो हमने इनफैक्ट मैंने कर दिया। जस्ट डिस्क्लोजर दे रहा हूं कि मैं ये कुछ भी आपको बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, जस्ट बता रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस से आप देखोगे तो मुझे पता चला कि ये एक अच्छा खासा सेलिंग जोन है। तो जैसे ही 3150 से लेके 32 तक मार्केट येस बैंक चला गया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। सालसार देखेंगे ऐसे स्टॉक को कैसे लिया जाए जब पूरा का पूरा ऊपर के डायरेक्शन में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब तक ग्रीन कैंडल वीकली में बनी भी नहीं है, एक बड़ी सी मूव हो चुकी है। अब थोड़ा समय के लिए एक अच्छा खासा 1-2 महीना कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद वापस ये जाके 32.50 तक जा सकता है। ओवरऑल जब तक यहाँ पे कुछ पावरफुल रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता, मैं इससे दूर रहूँगा, क्योंकि गलती से भी अगर यहाँ पे वापस सेलिंग प्रेशर आ गया
तो मेरे पैसे 24-17 से स्ट्रेट अवे 15 बन सकते हैं। तो इतना ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लूँगा। एक बड़ी रैली के बाद अगर मैं सोचूंगा कि वापस रैली आएगी, छोटी छोटी रैली की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बड़ी रैली 15 से लेके 32 ऑलमोस्ट पैसा डबल, और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और एक बड़ी रैली आएगी, तो मैं कुछ ये स्टॉक से ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आइदर रिजल्ट सुपर्ब रहने चाहिए, ऑर्डर बुक्स पूरे फिल रहने चाहिए, या एटलीस्ट टेक्निकल का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहना चाहिए, जो फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है। आईटीसी देखते हैं। आईटीसी का आप देखोगे एक राउंडिंग बॉटम हुए बिना ही नीचे जा रहा है, बहुत डेंजरस डाउन साइड का पैटर्न है। अब इसका 375 का पहला नीचे के टारगेट हो सकता है, और आप बिलीव नहीं करोगे आईटीसी 325 तक भी आ सकता है। तो डेफिनेटली कुछ तो बुरी न्यूज़ है आईटीसी में जो हमें पता नहीं चल रही है, बट ये और नीचे जाएगा, 375 तक जा सकता है। इसमें तो मैं बाइंग का सोच भी नहीं सकता हूँ इसको। अब इतने बड़े रैली के बाद टाइम आ गया है कि आईटीसी थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। अब आइदर 375 या 324 एक अच्छा जोन होगा कंसोलिडेट करके वापस ऊपर जाने का। तो लगभग मैं कहूँगा अगले 6 या 8 महीने मुझे तो भी नहीं लगता कि आईटीसी में कुछ बड़ी अपसाइड मूव आ सकती है। एनीवेज, आप खुद देख सकते हो मार्केट कैसे चलता है। जो भी स्टॉक्स बोला, आप एक बुक बनाओ, वहाँ पे मैंने जो एनालिसिस किया था उसको लिख दो, और भले 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद देख लो कि यही वीकली चार्ट पे जो मैंने एनालिसिस किया था वो सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, आपको भी इसका आइडिया आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग अ फैंटास्टिक डे। कल अलग ही एक्साइटमेंट होगा क्योंकि बड़ी मूव एक्सपेक्टेड है। कल मैं भी मार्केट आवर्स में एक्टिव रहूँगा, तो होप आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे फैमिली का हिस्सा बना के। एंड वंस अगेन हैप्पी ट्रेडिंग फॉर टुमारो।